हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर। चलिए डिस्कस करते हैं कि कल हम लोगों ने कौन से दो शेयर्स डिस्कस किए थे, क्या उनके लेवल्स थे और किस तरीके से शेयर ने आज परफॉर्म किया है। पहला शेयर था ग्लेनमार्क का। अगर ग्लेनमार्क की एंट्री के बारे में अगर आप जो लेवल्स हम लोग का था यहाँ पर कि अगर ये 864.8 का लेवल अगर ये ऊपर की तरफ निकालता है तो इसका पहला टारगेट होगा 890 का और दूसरा टारगेट होगा 906 का। तो अगर आप देखोगे कि शेयर की जो ओपनिंग होती है वो होती है 864.6 के आसपास में, और काफ़ी देर नियर अबाउट आपका 2 घंटा शेयर इसी रेंज में ही ट्रेड करता रहा। उसके बाद एक डिप आया मार्केट में, जो कि शेयर का प्राइस आया था 854 के आसपास में। तो जो नीचे का लेवल था हम लोग का 850 के आसपास का, और नीचे का लेवल एक्टिवेट नहीं होता है। शेयर 854 टच करने के बाद शेयर का प्राइस ऊपर आने लगता है, और जैसे ही ये हमारा टारगेट यहाँ पर 864.8 का ये यहाँ पर एग्जीक्यूट होता है 1 बजे के आसपास में, 12:51 में। तो हम यहाँ पर हाई जो लगाता है शेयर नियर अबाउट 870 के आसपास का यहाँ पर हाई लगता है, जो कि हम लोगों ने प्रीवियस वाले वीडियोस में भी काफ़ी बार डिस्कस किया है कि अगर शेयर नीचे जाने के बाद और जब ये अपने ये जो एंट्री हमारा जो एंट्री पॉइंट होता है ऊपर वाला, उसको अगर एक्टिवेट करता है तो इसमें ज़्यादा अच्छा मूव आप मतलब इसमें आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट यहाँ से 890 चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये 854 से 870 आया है। तो नियर अबाउट यहाँ पर 15 पॉइंट का मूवमेंट ऑलरेडी शेयर ने दे चुका है। अगर ये इस फ्लो में निकलता है यहाँ से 865 से, अगर यहाँ से निकलता तो ये 890 टच कर सकता था, जो कि शेयर में एक डिप आता है और 854 के आसपास में इसका प्राइस आता है। और वहाँ से जब हमारा ये लेवल एक्टिवेट होता है तो शेयर ने यहाँ पर अपना सिर्फ 5 रुपये का मूवमेंट दिया है। अब देखो कि 5 रुपये की मूवमेंट में और क्लोजिंग भी इसके 854.95 में क्लोजिंग होती है। तो जो जहाँ हमारा बाइंग प्राइस था वहीं पर आकर के ही शेयर ने क्लोजिंग दिया है। तो यहाँ पर अगर जिन्होंने भी ट्रेड किया होगा तो 5 रुपये का मूवमेंट आराम से मिला है, अगर एंट्री पॉइंट में अगर काम किया होगा। अगर नीचे लिया होगा तो काफ़ी अच्छा मूव यहाँ पर कैप्चर करने को मिला है। दूसरा शेयर था एनएमडीसी का। ये है एनएमडीसी का चार्ट। लेवल्स जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर शेयर का प्राइस 146.3 का लेवल अगर ये ऊपर की तरफ निकलता है तो शेयर का जो ओपनिंग होता है 143 के आसपास में होता है। जैसे ही ये 146 का लेवल निकालता है, यहाँ पर देखो 146.3 का लेवल यहाँ पर एग्जीक्यूट होता है। आप देखो 10 बजे के आसपास में यहाँ पर जैसे ही ये ब्रेक करता है, यहाँ पर इसका पहला टारगेट था 148 का। 148 का टारगेट पहले ही मूव में यहाँ पर अचीव करके देता है। वापस से शेयर में एक टिप आता है सेम उसी रेट पे जहाँ पर हमारा बाइंग था, और वहाँ से जो हमारा सेकंड टारगेट था 149.9 का, यहाँ से सीधा यहाँ पर हमारा दूसरा टारगेट यहाँ पर अचीव होता है। तो देखिए एंट्रीज कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे ही हमारा यहाँ पर एग्जीक्यूट हुआ, पहला टारगेट मिला, वापस से शेयर का प्राइस नीचे आया, वापस से री एंट्री बन सकता था। यहाँ पर अगर आप देखोगे कि 3-4 मिनट यहाँ पर इसी रेट पे नीचे ब्रेक नहीं कर रहा था, और यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न बना करके शेयर ने अपना मूवमेंट यहाँ पर 150 तक का यहाँ पर टारगेट जो था यहाँ पर अचीव करता है। तो हमारा एनएमडीसी में अगर आप देखोगे तो दोनों टारगेट्स यहाँ पर अचीव हुए। डिस्कस कर लेते हैं कि कल के लिए कौन से दो शेयर्स हैं जिस पे आप ट्रेड कर सकते हैं। पहला शेयर है हिंडाल्को का। अगर हिंडाल्को का चार्ट अगर आप देखोगे तो शेयर ने आज नियर अबाउट यहाँ पर 20 रुपये का मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिला है। 485 से लेकर के 508 तक का यहाँ पर प्राइस जाता हुआ दिखा है। क्या लेवल्स होंगे कल के लिए? अगर ये शेयर 504.3 का लेवल अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, 504.3 का लेवल ये है। अगर शेयर इस प्राइस को सस्टेन करता है और ऊपर की तरफ निकालता है तो इसका पहला टारगेट होगा 508.9 का आज का हाई, और उसके बाद
भी अगर वो सस्टेन करके ऊपर निकलता है तो 515 तक के टारगेट्स हम सेकंड टारगेट यहाँ पर देख सकते हैं हिंडाल्को में। अगर शेयर का प्राइस नीचे की तरफ आता है तो क्या लेवल्स होंगे जिसमें हम सेल कर सकते हैं? अगर शेयर का प्राइस 490.5 के नीचे निकलता है, 490.5 ये है, अगर शेयर का प्राइस नीचे निकलता है यहाँ से तो इसका पहला टारगेट होगा 485 का, 485 का यहाँ, और दूसरा टारगेट होगा 478 तक के टारगेट्स हम यहाँ पर देख सकते हैं कल के दिन अगर शेयर का प्राइस नीचे की तरफ सस्टेन करता है। दूसरा शेयर है बायोकॉन का। बायोकॉन का चार्ट लगा लेते हैं। ये है बायोकॉन का चार्ट। अगर आप देखोगे शेयर की ओपनिंग होती है नियर अबाउट 271 के आसपास में, शेयर जो आज का हाई लगाता है 275.5 तक के हाईज यहाँ पर लगाता है। कल क्या लेवल होंगे? अगर ये 277 का लेवल अगर ये ऊपर की तरफ निकालता है, 277 का ही लेवल अगर ये ऊपर की तरफ निकालता है और सस्टेन करता है, सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है। 5 मिनट के कैंडल में अगर ये सस्टेन करता है 277 का लेवल तो हम इसको बाई कर सकते हैं। पहला टारगेट होगा 279.9 का और दूसरा टारगेट होगा 286 का। पहला टारगेट है 279.9 का और दूसरा टारगेट है 286 का। अगर शेयर का प्राइस नीचे की तरफ आता है तो क्या लेवल्स होंगे? अगर शेयर का प्राइस नीचे आता है 271.8 के नीचे हम इसको सेल कर सकते हैं। 271.8 ये है। अगर 271.8 के नीचे अगर आज शेयर का प्राइस आता है और सस्टेन करता है और ब्रेक करता है 5 मिनट के कैंडल पे, हम उसको सेल कर सकते हैं। पहला टारगेट होगा 269.9 का, 269.9 का ये, और दूसरा टारगेट होगा 267 का। 267 तक के टारगेट्स हम कल देख सकते हैं बायोकॉन में। ये है दो शेयर्स, बायोकॉन और हिंडाल्को, जिस पे आप कल इंट्राडे के ट्रेड्स ले सकते हैं। चैनल जो भी नए लोग इस पर्टिकुलर चैनल को देख रहे हैं, प्रॉफिटेबल ट्रेड्स, चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं आपके लिए हर दिन 2 लेवल्स आपके लिए निकाल के देता हूँ इंट्राडे के, जिस पे आप अगले दिन आप उसको ट्रेड कर सकते हैं या पेपर ट्रेड कर सकते हैं। जिस तरीके से आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, चाहे उसको आप लाइव जाकर के ट्रेड करें, चाहे उसको पेपर ट्रेड करें या उसको वॉच करें, जिस तरीके से आप करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।